मुझे लगता है वाइल्ड लाइफ वॉचिंग में सबसे बड़ा रोल लक का होता है, और इस बार हमारा लक अच्छा था। दिल्ली से करीबन 250 किलोमीटर दूर इंडिया के दो सबसे फेमस फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। दोनों जंगल्स काफी सिमिलर इकोसिस्टम शेयर करते हैं। शिवालिक बेल्ट, ऑलमोस्ट सेम फ्लोरा एंड फौना। मैं अभी जिम कॉर्बेट से एक मोटरसाइकिल ट्रिप करके वापस आया था, लेकिन जंगल सफारी किए काफी टाइम हो गया था, तो इस बार हम राजाजी आ गए। सफारी की एक्साइटमेंट थोड़ी अलग होती है। आप अपना नोन वर्ल्ड गेट के बाहर छोड़ देते हो और एक ऐसे एनवायरनमेंट में एंटर करते हो जहां रूल्स आपके नहीं होते। हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे और हमने 3 सफारीज प्लान की। हम पहले भी यहां आए हैं और तब हमें लेपर्ड दिखा था। इस बार भी वही एंटिसिपेशन लेके हम अपनी पहली आफ्टरनून सफारी के लिए जंगल के अंदर गए। ये जोन चिल्लावाली कहलाता है। राजाजी का ये हिस्सा देहरादून के करीब पड़ता है, जबकि बाकी जोन्स ज़्यादा हरिद्वार साइड में है। ये पूरा लैंडस्केप एक डेंस साल फॉरेस्ट है और ये जोन टाइगर्स से ज़्यादा लेपर्ड्स और एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है। गेट क्रॉस करते ही थोड़ा आगे एक सूखा रिवर बेड आता है और उसे पार करते ही जंगल सडनली बदल जाता है। रास्ता वही रहता है, पर फीलिंग चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और के स्पेस में एंटर कर गए हो और अब आप बस गेस्ट हो। जंगल के अंदर एंटर करते ही बड़े एनिमल्स की सर्च शुरू हो जाती है। गाइड्स और ड्राइवर्स जंगल के हर सिग्नल को ट्रैक करते हैं। कोई रीसेंट मूवमेंट का स्पॉट, किसी किल की जगह या फिर कब्ज के आसपास का एरिया। वाटर होल्स और कुछ स्पेसिफिक ट्रेल्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए सफारी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। पर सबसे ज्यादा ध्यान होता है अलार्म कॉल्स पर। कहीं से डियर या मंकी की आवाज आए तो उसका मतलब होता है कि आसपास कहीं कोई प्रेडेटर हो सकता है। और फिर सब रुक जाते हैं। कोई देखने लगता है, कोई सुनने लगता है और कोई बस वेट करता है। आखिर में ये पूरा गेम वेटिंग का ही है। थोड़ी देर बाद आप जंगल की पेस से मैच करने लगते हो। जंगल में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, पर सब कुछ दिखाई नहीं देता। कभी हवा चल रही होती है और पेड़ उसकी रिदम में धीरे धीरे हिल रहे होते हैं। कभी जंगल के अंदर से कोई अलार्म कॉल सुनाई देती है, कभी सिर्फ बर्ड्स की आवाज, और कभी सब कुछ बिल्कुल स्टिल हो जाता है, जैसे कुछ होने वाला हो, पर आप बता नहीं सकते क्या। इस जंगल का कैरेक्टर समझने में देर नहीं लगती। आपका काम बस इसकी रिदम पर चलना है, क्योंकि वक्त से पहले यहां कभी कुछ नहीं होता। एंड देन फाइनली जंगल ने खुद को रिवील किया। हमें उम्मीद थी कि शायद लेपर्ड की साइटिंग हो जाए, पर यह बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि साइटिंग इतनी इनक्रेडिबल होगी। जब हम जंगल के डीपर पार्ट्स में जा रहे थे तो मेरी वाइफ ने सबसे पहले ट्रैक के साइड में बैठे लेपर्ड को स्पॉट किया। हम वहीं रुक गए और अगले 2 घंटे उसी लेपर्ड के साथ बिताए। एक एडल्ट मेल जो पहले रेस्ट कर रहा था। पहले कुछ मिनट हम लिटरली स्पीचलेस थे। इतनी क्लोज प्रेजेंस ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट ले आती है। कुछ देर बाद वो उठा और धीरे धीरे चलने लगा। किस्मत से वो हमारी तरफ ही आया। ट्रैक पर रुककर उसने पानी पिया, फिर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में और जिप्सीज भी आ गईं। बीच बीच में उसका ध्यान डियर की तरफ जाता था। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब वो ऑलमोस्ट हंटिंग मोड में आ गया था। डियर अलर्ट थे, उन्हें प्रेजेंस का एहसास था, पर एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं थी। यह सब कुछ काफी देर तक चलता रहा
और फिर जितनी शांति से वो दिखा था उतनी ही आसानी से वो वापस जंगल में ब्लेंड हो गया। हम बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अचीव कर लिया हो। पूरा दिन बस उसी लेपर्ड की बात होती रही। शाम की सफारी में हमें लगा शायद अब और कुछ नहीं होगा, पर इस नेशनल पार्क के पास अभी और सरप्राइजेस बाकी थे। एक लेपर्ड कब हमें पेड़ पर बैठा मिला। काफी देर तक वो वहीं रहा, कभी इधर देखता कभी उधर, जैसे वो भी शाम होने का वेट कर रहा हो। और फिर आखिर में वो धीरे से पेड़ से उतरा और जंगल में गायब हो गया। यह हमारी आखिरी सफारी थी और इस बार राजा जी ने हमें सच में रिवॉर्ड कर दिया। जब हम जंगल से बाहर निकले तो सब कुछ वापस नॉर्मल लगने लगा। रोड्स, गाड़ियां, आवाज। पर अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज हो चुका था। लोग पूछते हैं क्या देखा? शायद सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, क्या जंगल ने खुद को आपके सामने रिवील किया? और इस बार जवाब है यस, विद एन ओपन हार्ट।